राजस्थान राजाओं महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई महल एवं भव्य किले मिलेंगे, जिनमें से एक किला भानगढ़ भी है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। ये किला अपनी भूतहा कहानियों की वजह से बेहद मशहूर है। भानगढ़ के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में कोई नहीं जा सकता, और अगर कोई जाता है तो वो मिलता नहीं, और मिल जाए तो उसकी हालत देखने लायक नहीं होती। रात के समय भानगढ़ किला कैसा दिखता है, क्या आज भी इसमें भूत प्रेत आत्माओं का निवास है, ये इस कहानी में पता चलेगा। 1613 में माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। भूत प्रेत आत्माओं के निवास की वजह से ये किला भारत की भूतियाई जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले से जुड़ी बहुत सारी खतरनाक घटनाएं भी हो चुकी हैं। भूत प्रेत और आत्माओं के निवास की वजह से ये किला इंसानों से वीरान पड़ा है। राजस्थान सरकार ने किले के द्वार पर एक बोर्ड लगा रखा है, जिस पर विजिटर्स के लिए ये लिखा है कि रात को यहाँ आना मना है, और अगर कोई इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। जैसा कि पहले बताया है कि भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर ज़िला में आता है। किला तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। भारत की सबसे भूतियाई जगह होने की वजह से इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। ये किला माधव सिंह प्रथम ने बनवाया था। इनके दादा का नाम भान सिंह था, जिनके नाम पर यह किला बनवाया गया। इस किले का नाम भानगढ़ है। लोगों में इस किले का इतना खौफ फैल गया कि लोगों ने इस किले में जाना ही छोड़ दिया, और ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया। सैकड़ों सालों से ये किला यूं ही वीरान पड़ा है और देखने में भी बहुत खौफनाक लगता है। इस किले के बारे में लोग ये बताते हैं कि इस किले में से घुंघरुओं की आवाज़ आती, रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और लोगों का कहना है कि रात के समय इस किले में जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं। रात के समय क्या, अब तो लोग दिन के समय भी यहाँ जाना मुनासिब नहीं समझते। ये सब जानते हुए ये तो जहन में आता है कि आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ कि ये किला श्रापित और इतना भूतिया हो गया। असल में इस किले द्वारा बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बताई जाने वाली कहानी महारानी रत्नावती की है। जब इस किले का निर्माण करवाया गया तो इस किले में बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिनका नाम रत्नावती था। उस समय रत्नावती 18 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी। इतनी सुंदर होने की वजह से राजकुमारी को हमेशा बहुत सारे शादी के प्रपोजल आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने तब तक कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों संग बाजार में कुछ खरीदने गई। तभी वो इत्र की दुकान पर रुककर अपने लिए इत्र खरीदने लगी। थोड़ी दूर खड़ा एक तांत्रिक राजकुमारी को देख रहा था। ये तांत्रिक उसी राज्य में रहता था और काला जादू जानता था। वो टिकटिकी लगाए राजकुमारी को देखे जा रहा था। राजकुमारी की सुंदरता का बेहद दीवाना हो गया था, और उसने तभी ये तय कर लिया था कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। अब वो तंत्र मंत्र जानता था और काला जादू जानता था, तो उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र में से एक बोतल उठाई और उस इत्र पर तंत्र मंत्र और काला जादू फूंकने के बाद उस बोतल को वापस रख दिया, और वो तंत्र मंत्र की विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। किसी हद तक वो अपने इस प्लान में कामयाब भी होने लगा था, क्योंकि राजकुमारी ने उसको इत्र की बोतल से छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था, और वो इत्र अपने साथ ले गई और तांत्रिक उन्हें देखता रहा। राजकुमारी अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि इत्र की एक बोतल पर किसी तांत्रिक ने काला जादू फूंका है। असल में राजकुमारी की सहेली ने उस तांत्रिक को काला जादू फूंकते देख लिया था, लेकिन वो डर के मारे उस दुकान में कुछ नहीं बोल पाई। थोड़ी ही दूर जाकर राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक विशाल पत्थर पर दे मारा। शीशी पत्थर पर लगते ही चकनाचूर हो गई और सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया और सारा जादू उस पत्थर पर हो गया। असल में तांत्रिक ने उस इत्र पर ये जादू किया था कि जो भी ये इत्र लगाएगा वो तांत्रिक की तरफ खींचा चला आएगा, और वो पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ चला गया।
और उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और मरते मरते तांत्रिक ने किले को ये श्राप दिया कि राजकुमारी संग रहने वाले इस किले में जितने भी लोग हैं सबको बहुत जल्द दर्दनाक मौत आएगी और उनकी आत्माएं किले में ही भटकती रहेंगी। कुछ ही समय बाद यहाँ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ की और बानगढ़ का महायुद्ध हुआ। अजबगढ़ के सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने बानगढ़ में घुसकर किले में मौजूद पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा और सभी को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक के राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई। और दोस्तों कहते हैं कि इस युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं यहीं भटकती ही रहती हैं और तभी से ये किला श्रापित हो गया। किले के आसपास रहने वाले लोगों को किले के अंदर से हमेशा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी और बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। इस वजह से वहाँ के लोगों ने किले से दूर जाकर घर बसाए। देखते ही देखते ये किला और इसके आसपास का सारा इलाका वीरान हो गया। इस किले के बारे में एक और कहानी बताई जाती है कि जब ये किला बन रहा था तो इस किले की ज़मीन के साथ ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। उन्होंने जब ये सुना कि ये किला बन रहा है तो उन्होंने राजा भगवान दास को ये संदेश भेजा कि इस किले की दीवारें इतनी ऊंची ना करें कि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुँचे। और जब राजा ने साधु की बात को सीरियस नहीं लिया और किला बनकर तैयार हो गया तो उसकी परछाई साधु की कुटिया तक पहुंची और उस परछाई को देखकर साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि बानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों कुछ लोगों का तो ये मानना है कि बानगढ़ किला का आज भूतिया होना उसी साधु के श्राप की वजह से है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बानगढ़ में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और वहाँ के सिपाही बुरी तरह से हार गए थे। अब दोस्तों ये 3 कहानियाँ हैं जो लोगों ने सुनी और सुनाई हैं। बहुत से लोगों में तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती की कहानी बेहद मशहूर है। आप भी अगर कभी बानगढ़ किला में जाएं और वहाँ का नज़ारा देखें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।